अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ और मेरा नाम है राना अजीम। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो जो हमने लॉ ऑफ कम्बिनेशन के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे और एक हैशटैग लॉ भी डिस्कस किया था। तो उसी का लास्ट पार्ट है जो हमने डिस्कस करना है, वो क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है जी। तो एवोगैड्रोस लॉ के बाद हम मज़ीद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम कैसे हमारे पास एग्जिस्टेंस के अंदर है, उसका एविडेंस क्या था और पहले एटम के बारे में क्या कहते थे। फिर मॉलिक्यूल के बारे में, आयन के बारे में हमने डिस्कस करना है और आयन कैसे बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे हम पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम क्या डिस्कस करते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर के अंदर वो कहता है कि अगर हम फिज़िकल कंडीशंस, जैसे कि फ़िज़िकल कंडीशन में हम टेम्परेचर की बात कर देते हैं, टेम्परेचर प्लस प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है इनको हम क्या कर दें? कांस्टेंट। ठीक है जी। अगर हम क्या कर दें? टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, मोल्स कह लो या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर हो जाएगी बात? ये इसकी एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन है कि अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैस के होंगे वो डिपेंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मोल्स और मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। और अगर जो वॉल्यूम है वो कम होगा तो उसके मोल्स या मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो हम इसको एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? 3 सिलेंडर ले लेते हैं, 1, 2 और 3। तो इसके अंदर कॉमन बात क्या है कि ये तमाम जो सिलेंडर है ये क्या है? 100 ml के ही हैं। मतलब सबका जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो हमारे पास इसके अंदर अगर हम कहते फ़र्ज़ किया कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है कोई सी भी गैस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन या नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 3 गैसेस मौजूद है। हम इसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, हमारे पास 3 गैसेस मौजूद है और सब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब गैसेस जो हमने इसके अंदर डाली है, अब हमें पता है कि गैस की जो नॉट डेफिनेट शेप होती है और ना ही क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब हम उसको जिस सिलेंडर के अंदर या जिस बर्तन के अंदर डालेंगे वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने जो ऑक्सीजन है इसको भी 100 ml वाले सिलेंडर के अंदर डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी 100 ml वाले सिलेंडर के अंदर डाला है और नाइट्रोजन को भी 100 ml वाले सिलेंडर के अंदर डाला है। तो इसका भी वॉल्यूम 100 ml होगा, इसका भी, और सब का मतलब वॉल्यूम क्या होगा? 100 ml होगा। मतलब अगर वॉल्यूम सेम है तो इसके क्या है? अगर x मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, इसके अगर x मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी क्या होंगे? x ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी। और इसके भी क्या होंगे? x ही मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं या मोल्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ पर? वॉल्यूम ऑफ गैस पर। क्लियर हो जाएगी बात? एक और चीज़ को हम इसके मुद्दे को बनाते हुए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? 100 ml है मीथेन का। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर मज़ीद दूसरी चीज़ ले लेते हैं, 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है? हाफ हो गया है। ठीक है जी। तो अगर हाफ हो गया, अगर इसके वाई मॉलिक्यूल्स थे, कितने थे? वाई मॉलिक्यूल्स,
तो इसके क्या होंगे y/2 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम यहाँ पर 200 ml कर दें किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या हो जाएगा 2y मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी। अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करते, हम मीथेन की ही बात कर लें, अगर मीथेन के ही 200 ml ले लें तो उसके भी क्या हो जाएंगे 2y मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और अगर हम मीथेन के ही क्या ले लें, हाफ वॉल्यूम ले लें 50 ml मीथेन का ही ले लें, तो उसमें क्या होगा कि उसके भी क्या हो जाएगा y/2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम अगर हम हाफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, हाफ हो गए हैं। और अगर हम वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स भी डबल हो रहे हैं। अगर हम अपने उसकी मतलब मीथेन की भी बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की, किसी तरीके से भी बात कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है। लेकिन मतलब कोई सी भी गैस हो, जैसे कि हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की बात की, मतलब कोई सी भी गैस हो, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। जब वॉल्यूम सेम होगा तो क्या होगा कि जो रूल लागू होता है कि डबल होंगे या वो हाफ होंगे, तो वो सेम होगा सब पे। ठीक है जी। तो इससे हम रूल क्या बना सकते हैं कि वॉल्यूम अगर हाफ हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स हाफ हो रहे हैं, और वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो इससे हम रूल ये बना सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है जी। या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ गैस के। जितने ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा ही उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा ही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। तो आगे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।